महिला जगत कार्यक्रम और हमारा सेगमेंट जीना इसी का नाम है। जी हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी को भरपूर जीते हैं, संपूर्ण दिशा में उनका ध्यान होता है। और जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं को तो कुछ खुदा ने ऐसा तोहफा दिया है कि वो एक साथ कई कामों को अंजाम दे सकते हैं। कहीं हम गलत तो नहीं कह रहे ना? इसलिए नहीं कि मैं खुद महिला हूँ इसलिए बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि पुरुष भी कहीं इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि भाई महिलाओं में शक्ति दुगनी तिगुनी न जाने कितनी है ना। तो चलिए हम आपको बता दें कि बहुत ही शक्तिशाली व्यक्तित्व की, बहुत ही काम करने वाली कर्मठ महिलाओं को हम अपने स्टूडियो में बुलाते हैं। हर के पास कुछ अलग होता है करने के लिए। आप इतने दिनों से इतनी मुलाकातें करते हैं, अनन्या में आप किसी से मिलते हैं तो कभी इनका व्यक्तित्व कुछ हटके में आप किसी से मिलते हैं, तो कभी जीना इसी का नाम है सेगमेंट में आप मिलते हैं। हालांकि कमोवेश सबकी बात एक ही होती है, लेकिन बस ये है कि कुछ अलग। इसलिए हम कहते हैं कि जो ये हमारा सेगमेंट है जीना इसी का नाम है, इसमें हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि एक नहीं दो नहीं अनेक अनेक काम करने वाली महिलाओं को अपने स्टूडियो में बुलाएं। तो आज हमने बुलाया है निशा माथुर को। निशा जी मुस्कुराती सी, प्यारी सी, गुलाबी लिबास में, क्या कहने, गुलाबी शहर, गुलाबी लिबास, और इस वक्त स्टूडियो का माहौल भी गुलाबी। तो चलिए, सब कुछ गुलाबी है तो क्यों नहीं अच्छी अच्छी बातें की जाए। कहते हैं पिंक कलर महिलाओं की शक्ति का रंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आप कहेंगे भाई निशा माथुर जी को स्टूडियो में बुलाया है तो किस तरह की गुफ्तगू होगी। तो श्रोता ये जान लें कि हम आपको पहले इनका तारुफ करा दें। हम बता दें आपको कि निशा जी मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी हैं, बहुत काम एक साथ करती हैं, लिखती हैं, बहुत अच्छी कवियत्री हैं, बहुत बड़े बड़े मंचों पर इन्होंने अपनी कविताएं पढ़ी हैं। उसके अलावा ये एक फाउंडेशन चलाती हैं, अपनी निजी फाउंडेशन, जिसके ज़रिए ये महिलाओं को न केवल आगे बढ़ाती हैं, उनका सम्मान समारोह कराती हैं, उन्हें हौसले देती है, उन्हें पंख देती है और उड़ान भरने के। तो भाई बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं निशा जी। मुझे लगता है कि आपके बारे में मैंने इतना बता दिया, आपके पास क्या कुछ नया है अपने बारे में बताने के लिए। चलिए अब आप शुरू हो जाइए। अब हम माइक्रोफोन देते हैं आपको और आप अपने बारे में श्रोताओं को अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। बताइए किस तरह से आप कहेंगी जीना इसी का नाम है। बहुत खूबसूरत सेगमेंट है आपका, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद रेशमा जी, आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। और जीना इसी का नाम है, मतलब एक मेरे में भी एक बहुत अच्छी हौसला आ गया है इस यहाँ पे आकाशवाणी के स्टूडियो में आकर के। मैं डॉक्टर निशा माथुर, मेरा बचपन यहीं गुजरा है, बर्थ से भी यहीं हूँ मैं। और मैं एक गृहिणी होने के साथ साथ एक भव्या फाउंडेशन की फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। और मैं पिछले 5 सालों से कैंसर पेशेंट, हैंडीकैप पर्सन, ऑटिज्म वॉरियर, छुपी हुई प्रतिभाएं, बच्चियां, महिलाएं, इन सब के लिए काम कर रही हूँ। और इससे पहले 2015 से मैं एक कवित्री के रूप में अपनी पहचान देश भर में बना चुकी हूँ। और हालांकि कवित्व जो है मन रहता है, डेली मेरा नमस्ते जयपुर से लोगों को प्रतीक्षा रहती है। मैं प्रतिदिन लिखती हूँ ये पंक्तियाँ, हर दिन पे हर वार त्यौहार के हिसाब से लिखती हूँ। तो इन पंक्तियों की हर एक को प्रतीक्षा होती है। कभी कभी किसी दिन मिस कर जाती हूँ तो लोगों को इंतज़ार रहता है। तो कवित्व मन जो है वो लिखे बिना रह नहीं सकता। तो यही है कि माँ शारदे का आशीर्वाद है और प्रभु की कृपा है, बड़ों का आशीर्वाद है और अपनों की दुआएं हैं, जो मैं हर तरह के अपनी संस्था के माध्यम से ये प्रोग्राम करती हूँ। और मेरी आर्ट एग्जीबिशंस भी होती हैं, म्यूज़िक कॉन्सर्ट भी होते हैं, डांस कंपटीशन भी होते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो इस तरह के मेरी संस्था से प्रोग्राम होते हैं। क्या बात है, बहुत रंग बिरंगा संसार है आपका जी। और आप तो बहुत रंग भरती हैं बहुतों के जीवन में। आपने जिक्र किया था कि कुछ बच्चे जो ऑटिज्म से सफ़र कर रहे हैं या फिर कैंसर पेशेंट्स, तो कुछ अपना अनुभव बताइए, क्या कैसे आपने उनकी मदद की और कितनी खुशियाँ आपने उनकी झोली में डाल दी। देखिए, जहाँ तक है कि ऑटिज्म वॉरियर, कैंसर पेशेंट, मैं मेरे जब प्रोग्राम को करती हूँ तो मेरी निगाह रहती है कुछ ऐसे मोतियों पे जो कि अपनी शारीरिक पीड़ा के बावजूद भी
अपना एक मुकाम बना रखे हैं। मैं देश भर के लोगों से अपने सोशल मीडिया के माध्यम से मिलती हूँ और मुझे कुछ ऐसे मोती नज़र आ जाते हैं कि ये ऑटिज़्म वॉरियर हैं या ये कैंसर पेशेंट है, लेकिन इसके बावजूद ही बहुत अच्छा समाज कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छे अलग उन्होंने अपना व्यक्तित्व बनाया हुआ है, तो उनको मैं मोतियों को चुनती हूँ। और मेरी संस्था के माध्यम से हर संभव मैं पहले तो उनको हाईलाइट करती हूँ, मतलब अपने मंच पे लेकर के आती हूँ, लोगों से रूबरू कराती हूँ, उनके कामों को बताती हूँ कि भी देखिए ये शारीरिक अक्षमता के बावजूद भी, इतनी बड़ी कमी होने के बावजूद भी कैसे हौसले से जीते हैं। तो जहाँ तक बन पड़ता है मेरी संस्था, मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत सारे लोगों को एक साथ हेल्प करती हूँ। हाँ, कुछ लोगों को मैं टारगेट करती हूँ मेरे हर प्रोग्राम में। और जैसे अभी मेरे अपकमिंग अवार्ड शो आ रहा है, उसके अंदर मैं दिल्ली से 2 बच्चों को बुलाया है जो ऑटिज़्म वॉरियर हैं। एक बच्चा जो है वो कीपैड के ऊपर अपना सॉन्ग परफॉर्म करेगा, उसकी परफॉर्मेंस भी रखी है। और एक देवेश चंद्रा है जो कि सिंगर भी है। उसको बॉलीवुड के भी एक म्यूज़िक कंपोज़र्स ने उसको कंपोजिंग सिखाई है म्यूज़िक की, तो वो बहुत अच्छा गाता भी है और उसने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। तो मैं उन दोनों बच्चों को मंच पे लेके आ रही हूँ। तो इस तरह से मैं छुपी हुई प्रतिभाओं में से ऐसी प्रतिभाएँ ढूँढ करके मंच पे लेकर आती हूँ। आपका नाम है निशा, यानी कि रात्रि का समय, और आप लाती हैं उजाला सबकी ज़िंदगी में, है ना? तो बिल्कुल अपने नाम के अनुरूप काम ना करके आप उसके बिल्कुल ठीक विपरीत दिशा में काम कर रही है, लेकिन बहुत अच्छा कर रही है। मुझे ये सब कहते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि तुम्हारा नाम निशा है। मुझे मेरे नाम से बहुत प्यार है। अपने नाम के ऊपर मैं 2 आपको लाइनें सुनाना चाहूँगी। ज़रूर सुनाइए। नृत्य मेरी रूह पसी कर में लेखनी साथ, नृत्य मेरी रूह पसी कर में लेखनी साथ, निशा नाम मोहे अति प्रिय, रोज लिखो सुप्रभात, रोज लिखो सुप्रभात। नमस्ते जयपुर से। क्या बात है, बहुत अच्छा निशा। अक्सर कभी कभी हमें ऐसे नाम सुनने को मिलते हैं, जैसे हम किसी बच्चे से पूछते हैं तो वो कहते हैं मेरा नाम अंकुश है, तो हमको लगता है भाई बहुत नेगेटिव मीनिंग है, ऑब्स्टिकल। लेकिन मुझे लगता है वो नाम तो ताकत दे रहा है कि वो बच्चा कैसे अपने ऑब्स्टिकल्स हटाएगा, जीवन भर उन अंकुशों को दूर करेगा और आगे बढ़ेगा। ऐसे ही रात का भी एक बहुत सुंदर, रात का माहौल ही कुछ अलग है, रात में कुछ बातें अच्छी भी हैं। वैसे कई लोग निशा को एक अंधेरे के रूप में लेते हैं, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि निशा अगर नहीं हो, लोगों को सुकून कैसे मिले, लोगों की नींद कैसे पूरी हो, तो मैं मानती हूँ कि निशा नाम जो अपने आप में एक परफेक्शन है, वाली थी कि लोगों को हौसला मिलता है, लम्हे के पल मिलते हैं लोगों को सुकून के। तो बहुत लोग बाग अपनी प्लानिंग करते हैं अपकमिंग उसकी, और बहुत खूबसूरत खूबसूरत सपने भी देखते हैं अपनी जिंदगी। हमने सर्टिफिकेट दे दिया आपके नाम को। और आप बहुत अच्छी प्यारी वाली रात है निशा है। ये बताइए कि आपने ये बहुत अच्छा जिक्र किया कि किस तरह से 2 बच्चे परफॉर्मेंस देंगे जी, और कैंसर पेशेंट्स में आपने किस तरह का काम किया, उनको क्या कैंसर पेशेंट बूस्ट करते हैं? जी, कैंसर पेशेंट को बूस्ट अप करते हैं। मेरे हर प्रोग्राम में 5-6 कैंसर पेशेंट्स होते हैं और कैंसर पेशेंट्स को मैं मंच पे लेकर आती हूँ। अभी मेरे अगले प्रोग्राम के अंदर भी एक कैंसर पेशेंट आ रही है। तो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, दूसरों को हौसला जगाते हैं, उनको हम लोग सम्मानित करते हैं। और हमने लास्ट टू लास्ट प्रोग्राम के अंदर जितना भी हो सका था कुछ फंडिंग करके, कैंसर पेशेंट एक आई थी, हमने उनको दिया। और ब्लड से होता है, क्योंकि मैं ब्लड SMS के ब्लड डोनेशन कैंपों से भी जुड़ी रहती हूँ, कैंपेनिंग करती हूँ, ब्लड डोनेशन कैंप में भी जाती हूँ, हौसला अफजाई करती हूँ। तो जो भी होता है लोगों को ब्लड डोनेट कराना। अभी गाजियाबाद के अंदर एक कोरोना टाइम के अंदर एक इंसिडेंट हुआ था कि एक कैंसर पेशेंट को बहुत सारे लाइव डोनर्स की ज़रूरत थी, प्लाज्मा डोनर की ज़रूरत थी। तो मैंने गांव-गांव के अंदर लोगों को फ़ोन करके और ना बाइक से लोगों को लाइव डोनर्स जो थे वहाँ तक प्रोवाइड कराए। तो जितना हो सकता है हमारा पूरा ये चलता है ग्रुप के ऊपर कि भी हमें कोरोना टाइम के अंदर हमने बहुत काम किया है, लोगों को मेडिसिन भी पहुंचाई है, ब्लड भी पहुंचाया है लोगों को, और यहाँ तक कि फूड भी हमने लोगों को घरों तक पहुंचाया है जो लोग निकल नहीं पा रहे थे। और ये बस ये सिलसिला है मेरा 5-6 साल से, मेरा ये हेल्प ग्रुप है हम लोगों का ब्लड का, तो हम उसके माध्यम से सेवाएं देते हैं अपनी।
जी, आज आप जितनी खूबसूरत लग रही हैं, आपने बहुत ध्यान दिया है अपनी ज्वेलरी पर, अपने कानों पर, अपने गले में सुंदर हार आपने जी, पहना जी, है। जी, जी। बहुत अच्छा लगता है कि हमारे श्रोताओं को पता है कि हुँ। रेडियो में उनकी शक्ल नहीं दिखेगी, जी। लेकिन मुझे लगता है सजने-संवरने से कॉन्फिडेंस लेवल टॉप पे बिल्कुल, रहता है बिल्कुल ये और बात हमें है। सजना-संवरना चाहिए, तभी चाहिए। शायद हम अच्छा बिल्कुल। कॉन्फिडेंट लेवल हमारा अच्छा रहता है बिल्कुल, बिल्कुल। और हम डबल मुस्कुराहट के साथ अपने प्रोग्राम को पेश बिल्कुल, करते हैं, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, जी। बिल्कुल। अच्छा, अब आने वाले वक़्त में आपकी क्या नई योजनाएँ हैं, बताइए? मेरी आने वाले वक़्त के अंदर जैसे कि मेरा फाउंडेशन है, तो मैं कुछ गवर्नमेंट के साथ ही मिल कर के मैं कुछ जैसे ऑर्फनेज है और ये ऑटिज़्म वॉरियर है, इन बच्चों के लिए मैं एक संस्था मतलब अपना एक खोलना चाह रही हूँ अलग से और इसके लिए अभी मेरे एक आर्ट एग्ज़िबिशन भी हमने हिंदुस्तान के चित्रकारों को भी सम्मानित किया, तो वो एक एग्ज़िबिशन भी मैं लगाने की तैयारी में है हमारी पूरी। तो मैं इन सब के लिए मैं इंडिविजुअल बिल्कुल कि भी अब एक ग्रुप के रूप में पूरा काम किया जाए। एक अभी तक तो मैं एकला चलो इस तरह से अपना चल रही थी और हालाँकि मेरे साथ मेरी पूरी टीम रहती है, मेरी संस्था की टीम भी रहती है। लेकिन ये है कि अब मैं सरकार की कुछ योजनाओं को लेकर के मैं इसको और बड़े रूप में, वृहद रूप में मैं इसको अंजाम देना चाहूँगी, काम करना चाहूँगी इसके लिए। जी, आप इतना सब काम करती हैं, आपके पतिदेव आपसे खुश रहते हैं? उनकी रोटी-सब्ज़ी आप वक़्त पर दे देती हैं ना? अभी भी बना के आई हूँ रोटी-सब्ज़ी। तो तो मेरे खाना भी आप पतिदेव अच्छा बना लेती हैं? जी, बहुत मेरे पतिदेव का मेरा बहुत साथ रहता है और मैं मानती हूँ कि मेरी सफलता के पीछे उनका मेरे पूरे परिवार का हाथ है, बड़ों का आशीर्वाद है। मेरी भरपूर फैमिली जिसको कहते हैं जॉइंट फैमिली है पूरी 5 नंदे हैं और देवर हैं, जेठ मतलब पूरा परिवार है हमारा दादाजी, दादी जी का पूरा भरा पूरा परिवार नीचे चाचा जी, चाची जी। तो बस है कि मैनेज करते हैं, हम लोग हो जाता है और सबका सहयोग रहता है और मुझे मेरे पूरे परिवार में बहुत गर्व है मुझे। जी। बहुत मोटिवेशन मिलता है मेरी ननद से, मेरे भांजे-भांजियों से, सबसे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मेरी बहनें हैं, वो भी मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं। मम्मी मेरी है नहीं लेकिन आज कुछ भी हूँ जो माँ का ही आशीर्वाद है मुझे। उनको वो आज होती मुझे इस रूप में देख के बहुत खुश होती हूँ। जी, बहुत अच्छा, उनका आशीर्वाद आप पर बना रहे, ऐसी जी। हम भी कामना करते हैं। चलते-चलते क्या कहना चाहेंगी जो इतने श्रोता हमें सुन रहे हैं? हम श्रोताओं में महिला-पुरुष नहीं करते, जी, सब जी। सुन रहे हैं हमें, जी, जी। तो क्या कहना चाहेंगी? चलते-चलते मैं ये कहना चाहूँगी कि अ, हमें अपने सपने को पंख देना चाहिए। हमें कुछ अलग हट के करना चाहिए। ज़िंदगी 2 दिन की है, आज हम हैं, कल नहीं हैं। कोई वक़्त का भरोसा नहीं है। लेकिन हाँ, हम जितने भी पल जिएँ, हम कुछ ऐसा कर जाएँ कि लोग हमें आने वाले समय के अंदर याद रखें कि भई ये कैसे इन्होंने सोचा कुछ आपने? करना तो सब चाहते हैं लेकिन प्रैक्टिकली कर नहीं पाते। कर नहीं पाते हैं। कैसे आपको ये संबल कहाँ से मिला? आपके मुझे परिवार से तो मिला ही, हाँ। फिर भी कहीं कोई ऐसा आपने वाक़या देखा जिसने आपको फिलप दिया कि नहीं अब मुझे मदद करनी? जैसे हम सुनते हैं कि भई किसी की माँ कैंसर से चली गई, समय जी। पर उन्हें इलाज नहीं मिला, तो वो जी। कैंसर हॉस्पिटल खोल लेते हैं। जी, जी, है ना? जी, तो जी। आपको ये फिलप कैसे मिला कि समाज सेवा करनी है, कुछ हट के काम करना देखिए है? मेरा मैं ये नहीं कहती कि मैंने ये जो मुकाम आज पाया है, आज मैं यहाँ हूँ, जिस जगह मैं बहुत आसानी से आई हूँ। बहुत संघर्ष किए हैं ज़िंदगी में, हर एक की ज़िंदगी में संघर्ष होता है और बहुत संघर्षों से ही प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की। तो मैं ये नहीं कहती कि हाँ, मैंने कई लोगों को देखा है, कई लोगों को बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ों के लिए भी परेशान होते देखा है। लेकिन हाँ, अपने दम तक मैं जितना कर सकती हूँ लोगों के लिए, वो मैं करती करती रहेंगी। रहती हूँ। चलिए ज़रूर। अब जल्दी से अपनी कुछ पंक्तियाँ भी हमारे श्रोताओं को पढ़ के सुनाइए। आप अच्छी कवित्री भी हैं, तो मैं एक छोटी-सी रचना आपको सुनाती हूँ, मैं उड़ सकती हूँ एक नारी के रूप में। जी। क्यों लोग मुझे कहते हैं कि मैं क्या हूँ? क्यों लोग मुझे कहते हैं कि मैं क्या हूँ? क्यों लोग मुझे कहते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ? मैं उड़ सकती हूँ, देखो, मैं नाप भी सकती हूँ। 7 परतों के भी पार उस क्षितिज के फलक को, अंजुरी में ला सकती हूँ उस चाँद की ललक को। क्या बात! मैं उड़ सकती हूँ, देखो नाप सकती हूँ 7 परतों के पार उस क्षितिज के फलक को और अंजुरी में ला सकती हूँ चाँद की ललक को। अनदेखी सलाखें कुछ सवाल है मेरे नारी के रूप में। अनदेखी सलाखें मुझे ही क्यों जकड़ती हैं? बेसाखियाँ सहारों की मुझे ही क्यों पकड़नी है? मैं उड़ सकती हूँ, देखो, मैं उड़ सकती हूँ और बदल भी सकती हूँ अपने आत्मविश्वास से हवाओं के रुख को। मैं उड़ सकती हूँ, देखो, और बदल भी सकती हूँ अपने आत्मविश्वास से हवाओं के रुख को।
मुझ पर हंसने वाले जुमले बोलते मुखों को। नारी को बहुत आसान से कोई कुछ भी बोल देता जी है हाँ, जी हाँ। कि भाई उन्नति के पथ पर है, जरूर कुछ ना कुछ वो है, तो कुछ ना दो बहुत आसान लगता है जी, दो जी, शब्द जी, बोलना। जी, बिल्कुल, मैं बिल्कुल। उड़ सकती हूँ देखो और तोड़ भी सकती हूँ। मैं उड़ सकती हूँ देखो और तोड़ भी सकती हूँ मुझको जन्म से लेने वाली और रोकने वाली हर हदों को, इन रिवाजों, इन परंपराओं या फिर सरहदों को। मैं उड़ सकती हूँ देखो और संभाल सकती हूँ, क्योंकि एक औरत में बहुत ताकत होती है, जैसे आपने कहा शुरू में। मैं उड़ सकती हूँ देखो और संभाल सकती हूँ अपनों के प्यार, विश्वास और मर्यादाओं को, घर और घर के बाहर की सारी जिम्मेदारियों को। मैं उड़ सकती हूँ देखो और मार भी सकती हूँ। अब मेरा एक नारी के रूप में एक समाज को जवाब भी है। मैं उड़ सकती हूँ देखो और मार भी सकती हूँ मुझको नारी शब्द से छलने वाले उस डर को, भेदती निगाहों से जिस्म को छूते हर शर को। क्या बात। मुझको नारी शब्द से छलने वाले उस डर को, भेदती निगाहों से जिस्म को छूते हर शर को। मैं उड़ सकती हूँ देखो और उड़ सकती हूँ उन्मुक्त पतंग की तरह यायावार हर बाधा को कर पार। उन्मुक्त पतंग की तरह यायावार हर बाधा को कर पार, अपनी खुद की पहचान बनाती, खुद को कर तैयार। क्या बात है। आज तो निशा ने बहुत ही बढ़िया खूबसूरत समा बांध दिया। बहुत शक्तिशाली शब्दों का आपने इसमें प्रयोग किया है। मैं उड़ सकती हूँ, निश्चित रूप से आप ही क्यों, वो हर महिला उड़ सकती है जिसकी हर नारी के लिए ये फौलादी है। तो निशा माथुर जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कविताओं का काफी संग्रह है मुझे आपके पास दिख रहा है। जी जी, वक्त हमें इजाजत नहीं दे सकता। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी इस कविता में हमारे पूरे इंटरव्यू का सार आ गया। जी जी तो अब हम श्रोताओं से लेंगे इजाजत।